हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना की चैनल पे वेलकम है जी। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत से एक पिंक कलर के महल में लेके आई हूँ और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप वाकई ही बड़े खूबसूरत से एक पिंक कलर के महल में आ गए हों। और आपकी आंखों को इतना खूबसूरत भला लगेगा और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये एक महल है। हालांकि ये महल नहीं है, लेकिन उन्होंने सेटअप ही ऐसे बनाया है कि जब आप एकदम से अंदर एंटर होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप एक पिंक कलर के महल में आ गए हैं। बिलीव करें, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि आपको बता नहीं सकती। तो उसी टाइम फिर मैंने उसी पल उसी लम्हे मैंने क्या सोचा, मुझे ऐसे लगा कि शायद जो पिंक कलर है दुनिया का सबसे खूबसूरत कलर है। और मुझे ऐसे लगा जैसे मोहब्बत भी लगता है पिंक कलर की होती है। आज हम आए हैं ट्रैफर्ड प्लाज़ो आए हैं, जो कि ट्रैफर्ड सेंटर का पार्ट 1 है। जो कि ट्रैफर्ड सेंटर इंग्लैंड का बहुत बड़ा एक मॉल है ना, शॉपिंग मॉल है। तो शॉपिंग मॉल में आए हैं और इसके दो पार्ट, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं और पार्ट 2 जो है फिर वो हम बाद में अपलोड करेंगे। लीजिए, हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है। मैनचेस्टर पिकाडिली से भी आप ट्राम ले सकते हैं और सेंट पीटर स्क्वायर से भी ले सकते हैं। सेंट पीटर स्क्वायर से हमने अपना ट्रैवल शुरू कर दिया है और टिकट हमने आपको दिखाया है कि हमने 7.30 का लिया, जो कि एक फ़ैमिली टिकट है। फैमिली टिकट में 3 बच्चे होते हैं और एक मम्मी डैडी होते हैं। और मम्मी डैडी के अलावा अगर कोई एक बच्चा बड़ा है ना, लाइक 16+ है, तो फिर आपको एक बच्चे का एक्स्ट्रा फुल टिकट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 3 किड्स हैं और मम्मी डैडी आप 5 पर्सन हो, तो आपका जो फैमिली टिकट है वो मैंने अभी आपको दिखाया 7.30 पेंस है। और जो कि मैं समझती हूँ काफ़ी चीपेस्ट टिकट है ये, और वो भी जोन 4 के लिए। यानी पूरे मैनचेस्टर के अंदर आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, जितनी मर्ज़ी प्लेसेस पे जाएं, इंजॉय करें। और ये आपका डे सेवर टिकट ही होता है। तो 7.30 का ना वेरी 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 चीप है ना, ज़रा भी एक्सपेंसिव नहीं है। और सफ़र जो हमारे शुरू हो चुका है। ट्राम में ज़रा फ्रंट साइड से मूवी बनानी हार्ड होती है, जबकि डबल डेकर बस में, जैसे कि लास्ट मेरे आपने 2 ब्लॉग देखे होंगे, 3, उसमें डबल डेकर में हमने ट्रैवल किया था और उसमें मूवी बनानी बहुत आसान होती है। जबकि एक तो ट्राम में रश बहुत होता है और एक साइड से आपको मूवी बनानी पड़ती है। और ये इस टाइम जो ना, अगर तो मिडल आप दिखाएं ना, ट्राम के अंदर बैठे हुए लोग दिखाएं, तो फिर आप ऐसे फ्रंट से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर राउंड साइड दिखाना हो तो फिर आपको साइड और से सब कुछ दिखाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मूवी बनाना इस तरह से थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी हर चीज़ जो दिखाने की, और पूरा जो जितना हमारा आज का जो टूर है ना, उसको आपको बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाए। लीजिए, हम कॉर्नब्रॉक पहुंच चुके हैं क्योंकि हम सेंट पीटर से बैठे थे और कॉर्नब्रॉक पे आके हमने यहाँ से अब अगली ट्राम लेनी है। जो अगली ट्राम आएगी सिर्फ उस पर लिखा हुआ है कि जस्ट इन 2 मिनट्स में पहुँचने वाली है, जो कि हमें ट्रैफर्ड सेंटर में लेके जाएगी। और इस तरह से टिकट्स जो हैं आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर किसी के पास टिकट ना हो, या जो लोग उस राउंड साइड से आते हैं तो करीबी, उनके लिए भी आके इस तरह से टिकट लेना बहुत ईजी होता है। एज यूजुअल आपने देखा होगा वेदर कितना खूबसूरत है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत खूबसूरत था। लीजिए, अभी आपने देखा था कि ट्रैफर्ड सेंटर ट्राम के ऊपर लिखा हुआ था और हम इस वाली ट्राम में बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा सफ़र जो है, रियल सफ़र जो है अब ट्रैफर्ड सेंटर जाने का शुरू हो चुका है। ट्रैवल करते हुए इस तरह से आपकी ट्राम के साथ साथ या आपकी गाड़ी के साथ साथ अगर इस तरह से कोई रिवर आ जाए, कैनाल आ जाए, तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम जो होता है ना बड़ा खुशगवार हो जाता है।
कौन सा मौसम, दिल का मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि बाहर का तो मौसम अच्छा ही होता है, आपको पता है ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और वो भी स्पेशली अगर आप ट्रेन और ट्राम पे हो तो बड़ी ठंडी हवा आ रही होती है, तो बाहर के मौसम के साथ साथ दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। Stop Warby Parkway. This is a service to the Trafford Centre. The next. नियरली बस हम ट्रैफर्ड सेंटर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ एक और स्टॉप आएगा और उसके बाद हमारा ट्रैफर्ड सेंटर का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। लीजिए जी, दूर से साइन जो है वो नज़र आ गए हैं ट्रैफर्ड सेंटर की। वो ग्रीन वाले जो गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो वाला ट्रैफर्ड सेंटर है, जो कि मैंने क्लोज करके आपको दिखाया। ऊपर बड़े बड़े साइन भी नज़र आ रहे हैं, ट्रैफर्ड सेंटर, वेलकम टू ट्रैफर्ड सेंटर। ग्रीन टॉम रियली देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और रियल में भी बहुत खूबसूरत थे ना। ट्रैफर्ड सेंटर जो है, जो इंग्लैंड का 3rd बिगेस्ट मॉल है, जो कि बहुत खूबसूरत मॉल है। अभी आपको ये ट्रेन की तरह बिल्कुल एक लंबा, जैसे देखें ये पुल नज़र आ रहा है ना, आप यही समझ रहे हो जैसे कि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ये ट्रेन नहीं गुजर रही, ये इसके 2 पार्ट है ना ट्रैफर्ड सेंटर के। तो ये वाला पार्ट 1, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, और ऊपर से ऐसे ट्रैवल करके जैसे वो लंबी ट्रेन जैसे जा रही है ना, ट्रैफर्ड प्लाज़ो से जाके ना अंदर, पहले हमने आज जो टूर है हमारा, हमने पहले ट्रैफर्ड प्लाज़ो हम गए, ये ट्रैफर्ड प्लाज़ो है। फिर यहाँ से हमने सारा अच्छी तरह से देख के, सारा यहाँ पे चिल करके, और फिर बच्चों ने भी यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की। तो फिर उसके बाद हम फिर ट्रैफर्ड सेंटर की तरफ गए। तो आज हम जो आपको विज़िट करा रहे हैं, सिर्फ ये एक पार्ट का करवा रहे हैं। हर इंसान की अपनी अपनी जो सोच होती है, और हर इंसान जो डिफरेंट तरीके से सोचता है, हर इंसान को जो चीज़ें इंस्पायर करती हैं वो डिफरेंट तरीके से करती हैं। मुझे ऐसी चीज़ें ही अपील करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पे ट्रैफर्ड प्लाज़ो में इंटर हुए, तो जैसे ही इंटर होके हमारी सामने नज़र पड़ी तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा, ये बिल्कुल एक ब्यूटी बार था, लेकिन हमें ऐसे लगा जैसे कि एक महल हो ना। बिल्कुल पता तो था ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था वो एक फ्लोर पे भी पड़ रहा था, साइड की एक्सकलेटर पे भी पड़ रहा था, और ऊपर की तरफ भी पड़ रहा था। तो हर तरफ जो उसका रिफ्लेक्शन था पिंक पिंक था। यहाँ इस पॉइंट पे खूबसूरत सी पोइट्री हो जाए कि क्या मोहब्बत पिंक होती है, मोहब्बत धूप की तरह चमकदार, महसूस करो तो रोशनी सी, मोहब्बत के एहसार में बैठो तो महसूस होता है कि धूप गर्म है, मोहब्बत की धूप से दूर रहो तो महसूस होता है धूप सर्द है, मोहब्बत की धूप की तपश से आपने अपने गालों पे लाली को, आपने अपने गालों पे लाली को मोहब्बत की धूप से पिंक होते देखा है क्या? क्या मोहब्बत पिंक होती है? ये आपने भी जवाब देना है कि क्या मोहब्बत पिंक होती है। क्योंकि जब आपको कभी किसी से मोहब्बत होती है तो नज़रें आपकी नीचे झुक जाती हैं, और आपका जो फेस होता है वो बिल्कुल मोहब्बत की तबस से पिंक हो जाता है। आपने पीछे से भी आवाज़ सुनी होगी कि मेरे बच्चे भी पिंक कलर को कितना पसंद कर रहे हैं। मोहब्बत की पिंक दुनिया से हम बाहर आए तो थोड़ा सा आगे की तरफ चले तो बच्चे प्ले कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लेगो का पूरा एक पार्ट था। तो वहाँ से शेरू ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने लेगो लेने हैं। फिर लेगो दे के थोड़ा सा हम आगे की तरफ आए तो वहाँ जब नज़र पड़ी तो आंखें हैरत से जहाँ थी खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसा सीन नहीं देखा था कि लेडीज़ और जेंट्स के ऐसे मुजस्मे थे, बिल्कुल नंगे मुजस्मे थे, और पानी का ऐसे जो बना हुआ था यूनिट, एक जैसे फाउंटेन बना हुआ था, पानी गिर रहा था फिश के अंदर से, और बिल्कुल नंगे मुजस्मे थे, और एकदम से जैसे आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, और रंग भी एकदम से जैसे फक हो गया।
तो मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे सुना भी पढ़ा भी, जैसे ऐसे लगा जैसे अरब का ज़माना हो, ज़माना जाहिलियत आ गया हो। और वो वाला वक्त और वो वाला जो दौर है ना, शायद हम उस दौर में या उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसे नंगे मुजस्मे देखे थे, तो जो कि मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट लगा और रंग भी बिल्कुल उड़ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना चाहते हुए भी शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब मैंने ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार देखी तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ना कि कैसी चीज़ें थी ना और इंसान क्या फ़ील करता है। उसके बाद शेरों की नज़र पड़ी इन टॉय पे। आपको पता है कि जो इस तरह से लेगो होते हैं वो बच्चों के फेवरेट होते हैं, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना उनको जोड़ के चीज़ बनानी होती है। तो वो मुझे पता था कि हम इतने महंगे तरीन मॉल के अंदर आए हैं और यहाँ पे रेट क्या होंगे। जैसा कि मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ना कि कोई टॉय 18 पाउंड का है, 20 का है, 35 का, 45 का, 75 का, और लेगो ऐसे ही महंगे होते हैं। तो फिर मैंने आपको पता है एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं अपने बच्चों को कहीं लेके जाती हूँ तो मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि उनका ये बजट है और इतने बजट के अंदर आपने रहना है। तो फिर मैंने शेरू को कह दिया कि ये वाली लाइन जो सारी 9 पाउंड वाली लाइन है और आपने यहाँ से टॉय लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शेरू ने 9 पाउंड का एक बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत सी एक गाड़ी पसंद की, और गाड़ी के अंदर फिर वो स्पाइडर मैन बैठा हुआ था। फिर घर आके दोनों भाइयों ने माशाल्लाह से उसको जोड़ा ना, ये वाली गाड़ी माशाल्लाह, ये 9 पाउंड ये देखे लिखा हुआ। फिर ये वाला बस मेरे छोटे बेटे ने लिया ना, और बड़े बेटे ने आपको पता है बड़े बच्चे कहाँ तंग करते हैं, छोटों को ज़्यादा होता है क्योंकि वो अब छोटा है। तो फिर उसको ये था कि मैंने यहाँ से लेगो लेके ही जाना है। तो मैं प्राइजेस भी आपको दिखा रही हूँ कि टॉय इतने महंगे कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, बहुत महंगे महंगे टॉय थे। फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि बच्चों को पेरेंट्स ने अगर समझाया हो और उनको उनकी लिमिट बताई हो तो बच्चे फिर आपको किसी भी बड़े से बड़े भी मॉल में चले जाए ना तो बच्चे आपको तंग नहीं करते। फिर मैंने शेरू को फिर आगे किया, मैंने कहा चलो खुद जाके पे करो। भाई को मैंने कार्ड पकड़ाया, मैंने कहा आप पेमेंट करो ना। फिर उन्होंने पेमेंट की। फिर वो शेरू को ये था कि मैंने अब अपना ना सेम बैग भी लेना है जिस पे मेरा लिखा हो कि मैंने लेगो लिया है ना। तो फिर इस तरह से इसने अपना प्रॉपर इसे लेगो वाला उसने ऐसे बैग भी लिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे अगर इतनी छोटी चीज़ लेके खुश हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, ये पाकिस्तानी मनी की बात हो रही है। कहीं यूके की मनी ना समझ लेना आप, यूके की मनी तो नॉर्मल ही बनती है, पाकिस्तानी मनी का हिसाब बता रही हूँ। शॉपिंग हो गई है, अब नेक्स्ट देखें जी क्या होता है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एक तो बच्चों के हॉलीडे भी थे ना, तो बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया यहाँ। जो बबल्स ऐसे बना रहे थे ना, बबल्स के साथ भी यहाँ का माहौल जरूर करेंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ था ना, इतना डिफरेंट इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पूरा एक पार्ट जो है ना, ये देखिए लेगो का बनाया हुआ है। जब इस तरह से अट्रैक्टिव चीज़ें बना के ऐसे करेंगे तो किसका नहीं किसी करता चीज़ बाय करेंगे ना। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें सजाई ही इस तरीके से जाती हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने चीज़ लेनी ही लेनी है। हर जगह आपको ये वाला जो इस वाले जो मॉल के अंदर आए ना, इस वाली साइड पे यहाँ आपको एवरीवेयर आपको स्टैचू ही नज़र आएंगे, और सारे स्टैचू जितने भी नज़र आएंगे ऊपर की तरफ अगर आप नज़र करें तब भी आपको विदाउट ड्रेसिंग ही नज़र आएंगे, और जिस्म का एक एक पार्ट आपको नज़र आएगा कि कैसे है ना। मैंने कभी भी ऐसा जो है ना, ऐसा पॉइंट मैंने कभी नहीं देखा ना। बहुत सारी जगह देखी है इंग्लैंड में, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना मैंने 14-15 सालों में मैंने पहली बार ऐसे देखा है। तो दूसरी साइड जो अभी मैं पार्ट 2 आपको दिखाऊंगी ना ट्रैफर्ड सेंटर का, वो बहुत खूबसूरत पार्ट है। वहाँ पे तो दिन के वक्त रात हो जाती है, और वो भी बहुत खूबसूरत पार्ट होगा, आपके देखने वाला होगा, आप भी बहुत खुश होंगे। होप सो आज का व्लॉग भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि ये इंग्लैंड का 3rd वन
यानी इंग्लैंड का तीसरा बड़ा ये बिगेस्ट मॉल है जो कि ट्रैफल सेंटर है। और उसका ये पार्ट 1 अभी अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से उसके अंदर बॉलिंग भी थी और यहाँ से हमने जो वॉल्यूम बिल्कुल ही हमने म्यूट कर दी ताकि हमें कॉपीराइट ना आए। फिर यहाँ से हम प्रेस करके एक्सकलेटर से बैठ के अब दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो पार्किंग है, पार्किंग वाली साइड से फिर हम ट्रैफल सेंटर में इंटर होंगे। होप सो आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा। पसंद किया तो फिर बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।